चलिए आज हम शुरू करते हैं फिर अपने कुछ बिहार के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, शायद आपको अच्छी लगेगी। हमारा तो वीडियो से एक ही प्रयत्न होता है हर बिहार वासियों के लिए कि जातिवाद से ऊपर उठ के सोचो, जातिवाद से ऊपर उठ के सोचो। लेकिन जितना मतलब मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँच पाता है, शायद लोग करते कि नहीं करते ये भी समझ नहीं आता है। मैं देखता हूँ मेरी एक वीडियो जाती है और 500 ऐसे स्टेटस और मैं देखने को मिल जाता है जो जातिवाद पे ही आ जाता है। देख के तो घबराहट होती है कि जातिवाद मिटाने वाले कम हैं, फैलाने वाले ज़्यादा है। और चलिए अपना प्रयत्न तो करता रहेगा इंसान। मेरा बस इतना ही मोटिव है, मेरा इतना ही कंसर्न है, मेरा मेरा मन में इतनी ही फीलिंग्स है कि कृपया करके जातिवाद से हट के हम रेवेन्यू टैक्स या पर इनकम कैपिटा की तरफ बढ़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं बार बार कहता हूँ कि टैक्स ज़्यादा मिलेगा, पर इनकम पर व्यक्ति कैपिटल इनकम ज़्यादा मतलब आय ज़्यादा होगा, तो इससे हमारा बेहतर भविष्य होगा, रोजगार होगा। रोजगार कैसे होगा? जब मान लो कि इंडस्ट्रीज लगेगी एग्रीकल्चर में। पता है बिहार आगे तभी जा सकता है जब एग्रीकल्चर वहाँ बेस्ट क्वालिटी का हो। बेस्ट क्वालिटी बोले तो कि हर प्रेफरेंस मिले, बिजली लो रेट पे मिले, अनाज जो बिचौलिए खरीदते हैं वो तरीके से खरीदे। वो बल्कि बहुत ज़्यादा गंदा स्थिति है बिहार में बिचौलियों का भी। बिचौलियों कहाँ, गवर्नमेंट भी सही तरीके से नहीं खरीदती है अनाज बिहार में। तो खेती छूटी जा रही है, हर कोई पलायन कर रहा है शहर की तरफ, क्योंकि एक स्ट्रक्चर तैयार ही नहीं है। न बोर्डिंग है, न कुछ है। कहीं दाहर आ जा रही है, मतलब पानी आ जा रही है, कहीं पे सूखाग्रस्त हो जा रहा है। मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट के पास होगा तो वो कर नहीं रही है। जब तक बिहार किसान पे डिपेंडेंट था तब तक बिहार बहुत उन्नति पे था। अब कुछ लोग को ऐसा लगा कि नहीं हम कुछ ज़्यादा जॉब में कमा रहे, बिल्कुल कमा रहे होंगे, लेकिन जब आर्थिक मंदी आती है तो किसान ही सबसे ऊपर आते हैं। सबसे पर कैपिटा इनकम किसान का ही बढ़ता है। जो स्टेट किसानी छोड़ा है वो स्टेट गर्त में है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आप समझ रहे हो ना। खाना तो खाओगे ही ना। पैसा तो आज है, कल इसको फिर आएंगे अनाउंसमेंट कर देंगे 500,000 के नोट नहीं चल रहे हैं, रद्दी हो गया। लेकिन अनाज को आप नहीं कर सकते हो ऐसा। चीज़ों को समझो। फिर भी खेती बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। खेती का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टैक्स में, पैसे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाब हरियाणा ये सब आप देख सकते हो विकसित राज्य है। फिर भी किसानी हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, कंपनीज हो गया। इंडस्ट्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करना तो पड़ेगा इंडस्ट्री में भी काम। इंडस्ट्रीज भी है तो क्या आप 7,000 8,000 के इनकम देते हैं। आपके घर में 3 व्यक्ति भी है, 4 व्यक्ति भी है, तो कितना हो गया? 8,000 रुपये 9,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 2-2,500 रुपये पर कैपिटा इनकम हो गया। 2-2,500 में साला मतलब आज की डेट में दवा भी नहीं होगा, तो खाना का तो बात छोड़ दो, यही तो इनकम है। इसमें कैसे होगा? तो ये कैसे सोचा जाए? इस पे कोई सोच ही नहीं रहा है। लोग यहाँ जातिवाद पे कि हमारा फलनवा, हम शेर बिरादरी सती तो हम बगवा बिरादरी सती, तो हम ये बिरादरी, मतलब यही चल रहा है। अरे बॉडी में जान रहेगा तब तो बाघ शेर बनोगे। खाना तो सही से मिल नहीं रहा है, बाघ शेर बने जा रहे हो। 6 पैक्स की जगह हड्डी में सीना में 8 पैक्स दिख रहा है और कहते हो कि हम ये बने जा रहे हैं। अरे इतना ही बाघ शेर बनने का तुम्हें जज्बा है, चाहे एनीबॉडी कोई भी बिरादरी हो, जाकर रेसलिंग लड़ो ना, फाइटिंग लड़ो, मालूम चल जाएगा बाघ शेर क्या होता है। फेसबुक पे लिखने से काम नहीं चलता है बाबू, चाहे वो मैं लिखूं चाहे आप लिखो। तो कैसे एक पता है एक अच्छा पोषक शरीर जो स्ट्रक्चर एक पूरे स्टेट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। आपके शहर में अगर स्ट्रांग आदमी 80% है तो आपका स्टेट मजबूत है। आय इनकम से, हर चीज़ इनकम से मजबूत है। आप बिहार में देख लो, औरतें 40 से 50 साल के बाद कमर झुक जाती है, विटामिन प्रोटीन ये सब की कमी कारण। मर्द बूढ़े हो जाते हैं और हम बघवा शेरवा बन रहे हैं। ऐसे नहीं होता है बाबू।
लिखने से नहीं होता है। जवानी के 20 साल ही बाघ शेर नहीं होता है, 20 साल बीतने के बाद जो बाघ रहा शेर रहा वो भी। और कितने रेसलर है जो आपके यहाँ से निकल गए हैं। जितना मजबूत बिहारी लोग होते हैं, हम लोग होते हैं, उस हिसाब से तो नहीं है ना, प्लेयर है ना कुछ भी नहीं है। तो जेनवन जमीन पे आ जाए तो ज़्यादा हमें बेटर रहेगा, वरना अभी भी बगवा शेरवा करेंगे तो हमारा तो गर्त में जाना निश्चित है हम लोगों का। पर कैपिटा इनकम तभी बढ़ेगी जब किसानी फिर से सुचारू रूप से तैयार होगा। स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर से हर महीने या हर 1.5-2 महीने पर जब फसल कटती है तो वो प्रॉपर खेत खाली ना हो, तैयारी हर कोई करे, मतलब तो अगली फसल का, फिर उसके बेचने वाला सही तरीके से हो, गवर्नमेंट सब्सिडी टाइम टाइम पे दे, पानी का स्ट्रक्चर तैयार करे, मतलब बोर्डिंग लगवाए, बिजली पहुंचाए घर खेत तक, तभी जाके बिहार काफ़ी अच्छा जगह पे हो सकता है। दूसरा, कंपनी को हम सर्विस प्रोवाइड दे। किसानी क्या करता है, किसान सर्विस प्रोवाइड करता है, अनाज देता है, आप समझ रहे हो ना, लाखों लोगों तक पहुंचाता है। एक तरह समझ तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, वो फैक्ट्री नहीं है, वो कंपनी है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है। किसान मतलब मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। तो अब फैक्ट्री में तो मिनिमम 10,000 आदमी, 10,000 का 100 आदमी काम कर सकता है, इससे ज़्यादा फैक्ट्री नहीं कर सकता है कोई काम। 120 आदमी, एक कंपनी में 10,000 आदमी, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनी उसमें लाखों आदमी काम करते हैं, घर बैठ के रिमोटली से लेके हर जगह पे। उसी तरह किसान है, एक खेत में किसान हल चला रहा है तो बीज आएगा, खाद आएगा, गाय के गोबर खाएगा, हल चलेगा, उस खेत में घास वास हटाया जाएगा, बहुत सारे रोजगार उत्पन्न हो जाता है आप सोचोगे तो। फिर बिचौलिए खरीदेंगे, फिर मार्केट में जाएगा, व्यापारी चलेगा, व्यापारी वहाँ से बेचेंगे, शहर तक जाएगा, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होता है। तो मेरा किसानी पे फोकस तो है ही है, एंड कंपनीज पे फोकस है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो। क्योंकि आपके घर के में आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप किसानी भी कर लोगे, साइड से किसानी भी कर लोगे और जॉब भी चले जाओगे। ऐसा फैक्ट्री में लोग करते हैं, तो अच्छे प्रोफेशनल जॉब में क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मेरा अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आपके हिसाब से जो लगे वो कर देना।